जय हिंद। तो भाई आज दिल्ली पुलिस का 22 दिसंबर की तीनों शिफ्ट का रीजनिंग करेंगे आज हम सारे क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है भाई सीरीज चला रखी है हमने, और आगे कल से भाई मैथ के भी रेगुलर जितने भी सारे हुए हैं मैथ के वो सारे हम इसी चैनल पे डाल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले है फुट को लिखा जाता है GPPU, ठीक है। उसके बाद देखना एफ से आगे जी एक बढ़ गया, ओ से आगे पी एक बढ़ गया, ओ से आगे एक बढ़ गया, तो उसके बाद एंड को बताना है सिंपल। तो एच से अगला आई हो जाएगा, ए से अगला बी हो जाएगा, एन से अगला ओ हो जाएगा, डी से अगला ई हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल लॉजिक था, ज़्यादा कोई मुश्किल था नहीं। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसमें क्या क्या रखा है, जो वावल है ना सारे ए ई आई ओ यू, वो जो ए है वो ई यू मतलब एक आगे वोवल हो गया है, और जो कॉन्सोनेंट है वो एक पीछे हो गया है। तो टेबल बताना कैसे लिखा जाएगा। तो टेबल को लिखते हैं हम टेबल। कॉन्सोनेंट में एक पीछे करके लिखना है, तो टी से पीछे एस हो जाएगा। उसके बाद ए से अगला वावल होता है ई, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। बी से एक पीछे ए आ जाएगा। उसके बाद एल से पीछे के आ जाएगा, और ई से आगे आई आ जाएगा। तो ये हो जाएगा SEAKI, दे रहा SEAKI, तो यही आंसर हो जाएगा सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है SIP को टी के एस लिखा जाता है, तो MUG को बताना है। तो एस से आगे एक बढ़ गया, दो बढ़ गया, तीन बढ़ गया, तो एम से अगला एन हो जाएगा। यू से +2 करेंगे तो हम UVW हो जाएगा, और उसके बाद जी से +3 करेंगे तो GHIJ हो जाएगा। तो NWJ आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद ये भी सिंपल, RST +2 का डिफरेंस। उसके बाद ST UVW +3 का डिफरेंस। उसके बाद WXYZ A +4 का डिफरेंस। देन उसके बाद A की +5 करेंगे तो हमें BCDEF आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद ये क्वेश्चन आप करके बताना मेरे को इसका क्या आंसर होगा, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। अगर सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा फिर उसका बेनिफिट नहीं है, ज़्यादा मुश्किल लॉजिक नहीं, आप बताना इसका क्वेश्चन आंसर मेरे को। उसके बाद 100 से 85 में जो डिफरेंस है, एक सेकेंड, हाँ 100 और 85 के बीच में 15 का डिफरेंस है। 85 और इसमें सब में 15 माइनस हो रहा है, तो 55 में से 15 जाएंगे तो 5 में से क्या 4 और 5 में से 40 आंसर आ जाएगा सिंपल। -15 हो रहा है क्वेश्चन में। एक क्लर्क है जो एक दिन में 400 रुपये कमाता है, तो ये बताना है वो 30 दिन में कितने कमाएगा। अगर एक दिन में 400 है तो 30 दिन में कितने होंगे, तो 400 × 3 हो जाएगा सिंपल, यानी कि 4 3 जा 12 हो जाएगा, बाकी 12,000 रुपये आंसर आ जाएगा। सिंपल था। उसके बाद एक पर्सन है वो 1800 रुपये ग्रोसरीज पे स्पेंड करता है, जो कि है 30% ऑफ हिज इनकम, यानी कि 30% की वैल्यू दे दी हमें। एक सेकेंड, हम्म, 30% की हमें वैल्यू दे दी 1800 रुपये, 100% की बतानी है। तो ये हो जाएगा 1800 अपॉन में 30 इंटू में 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 3 6 18 हो जाएगा, यानी कि 6000 आंसर आ जाएगा सिंपल। अगर हमें ये पूछ लेता, मान लो 30% की वैल्यू दे दी, 90% की पूछ लेता, तो 30% की जो वैल्यू है वो मान लो 1800 दे रखी है, और हमें बतानी है 90% की, तो ये जो 90 है ये इधर आ जाएगा, इंटू में 90 हो जाएगा। ये कंसेप्ट आप याद रखना, मैथ में आपको काफ़ी कम आ जाएगा। अगर 90% की पूछता तो वो चम्मन सो हो जाती भाई, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांच है जो ट्री से रिलेटेड है, तो आम है जो वो शोल्डर से तो नहीं होगी, उसके बाद फिंगर से भी नहीं होगी, और बाकी बॉडी से हो जाएगी। ट्री की ब्रांच होती है और बॉडी की आम होती है, तो इसमें सिंपल बॉडी देखती हो जाएगा, तो क्वेश्चन ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ड्रीजल होती है, बूंदाबांदी होती है, बौछार होती है, रेन होती है, उसके बाद डाउनपोर होती है, मूसलाधार बारिश के बाद तो फिर बहुत भयानक स्टॉर्म आ जाता है, तो तूफान, ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो राइज होता है, फिर पीक होता है, फिर डिक्लाइन होता है, फिर स्टेबलाइजेशन होता है, फिर ग्रोथ होती है। ग्रोथ नहीं होगी भाई, इसमें रिकवरी होगी, क्योंकि हमारे पहले तो ऊपर उठी कोई चीज़, फिर नीचे आई, नहीं, पहले थोड़ी सी ऊपर उठी, फिर बहुत ज़्यादा ऊपर उठी, फिर हल्की सी नीचे आई, फिर बैलेंस होगी, लगभग इक्वल टू होगी, और उसके बाद रिकवरी हो जाएगी जो भी लॉस हुआ है, तो रिकवरी आंसर होगा इसका।
ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था भाई। इसमें जो 6 की जगह ए की वैल्यू पुट करनी होती है और 8 की वैल्यू बी की जगह पुट करनी होती है। इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करना होता है सिंपल, और कुछ नहीं करना होता। मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, मैंने पिछली क्लास में भी कराया था। तो 6 का स्क्वायर 36, प्लस में 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस में 64 माइनस में 4 हो गया, ए माइनस में बी, यानी कि 6 माइनस 8 करेंगे तो -2, और प्लस में 0 है तो उसको छोड़ देते हैं। 6 और 4 10 हो गए, तो ये 100 हो गया, 300 हो गया ये और ये 308 आंसर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के बस इसमें वैल्यू पुट करनी होती है और कुछ नहीं करना होता भाई। ये क्वेश्चन इसके काफ़ी ज़्यादा लॉजिक ढूंढने की कोशिश करी थी मैंने भी, बट इसका कोई लॉजिक मिला नहीं मेरे को। मैंने ऑनलाइन भी देखा था गूगल पे, बट इसका कोई लॉजिक मिला नहीं मेरे को, तो इसको आप स्किप करना एक बार। अगर आपको कोई लॉजिक मिला तो ज़रूर बताना इस क्वेश्चन का, बाकी मेरे को तो नहीं मिला इसका। ये वाला क्वेश्चन है, ये आप करके बताना मेरे को। चलो ये कोई एक करवा देता हूँ मैं, नेक्स्ट शिफ्ट में आएगा वो आप करना। पहले तो है हैशटैग का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि 150 डिवाइड बाय में 10। उसके बाद परसेंटेज का जो मतलब है वो है मल्टीप्लाई, यानी कि में इंटू में 4, और एट द रेट का मतलब है प्लस, और डॉलर का मतलब है माइनस। तो ये तो 15 आ गया, 15 इंटू 4 70। उसके बाद प्लस में 28 माइनस 6 कितना हो जाएगा 12, तो यानी कि 82 आंसर आ जाएगा, 72 आंसर आ जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे 2 बचेगा, 72 आंसर आ जाएगा। 9 का 78 से, यानी कि 9 का स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया 81, माइनस में 3 इज इक्वल टू में 78। उसके बाद 7 का स्क्वायर 49, माइनस का 3 इज इक्वल टू में 46। ये आंसर हो गया सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगो की ये शेप होती है, पपाया की भी यही शेप होती है ऐसी, एप्पल की है जो थोड़ी राउंडेड शेप होती है, पाइनएप्पल की थोड़ी ऐसी शेप होती है, तो सिर्फ एप्पल की राउंडेड शेप होती है, तो यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्यूब आपको पता है ऐसे बनता है। उसके बाद ट्राइक्लिनिक की जो ये एक्सिस होती है ना, इनमें 90 डिग्री एंगल नहीं होता, और बाकी इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, इन अ फैमिली 6 पर्सन ABCDF देर आर 2 मैरिड कपल्स। इसमें 2 मैरिड कपल है, डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए, डी है जो ग्रैंड मदर है ए की, डी इज ग्रैंड ए एंड मदर ऑफ बी, यानी कि बी की मदर है। सी इज वाइफ ऑफ बी, सी इज वाइफ ऑफ बी, यानी कि सी वाइफ है तो बी प्लस हो जाएगा। प्लस का मतलब मेल होता है, माइनस का मतलब फीमेल होता है। मदर ऑफ एफ, मदर ऑफ एफ, एफ इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, यानी कि ई इसके दादा हो जाएंगे। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन फैमिली, एक तो ये है, 2 ये है, बाकी इन दोनों के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो कैन नॉट बी डिफाइंड हो जाएगा इसका, क्योंकि ये तो पता चल गया हमें, ये और ये दोनों तो मेल है, बट इसके बारे में तो कुछ नहीं पता चला ये दोनों क्या है, तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 3 साइड है ये 4 में, तो ये 4 साइड है तो ये 5 में, तो ये आंसर हो जाएगा सिंपल। उसके बाद ये लाइन है, उसके बाद इसकी आधी होगी, उसके बाद ये इधर है तो इनकी आधी हो जाएगी। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये सीधा है। उसके बाद हाँ ये वाला हो जाएगा, खाली लाइन ही काउंट करनी है आपको इसमें, बाकी ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इंजन है जो फ्यूल से चलता है, और बॉडी है जो फूड से चलती है, सिंपल, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद ये वाला ऐसे है, ये वाला ऐसे है, ये इधर से इधर चला जाएगा। उसके बाद ये इधर से इधर तो नहीं गया, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद इधर से गया, ये भी नहीं होगा। हाँ ये वाला हो जाएगा, मूवमेंट देखनी है हमें इसमें, ये कहाँ से घूम रहा है और ये कहाँ से घूम रहा है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें।
उसके बाद ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी बताया, इसके अपोजिट ये होता है, इसके अपोजिट ये होता है और इसके अपोजिट ये होता है। तो मैं बताना है निम्नलिखित में समझौते का दूसरे विपरीत डॉलर और एंड हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद ये जो 2 पॉइंट हैं और ये दोनों आपस में, ये और ये आपस में अपोजिट है, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे नहीं बताऊंगा मैं आपको, आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको करना है वो सारे। इसमें हमें देखना जो पास है वो पास रहेगा, जो दूर है जो दूर रहेगा। ये इधर है तो ये इधर रहेगा, और उसके बाद ये दूर है तो दूर ही रहेगा। ये इधर, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद ये वाली देखो आप, ये पास है और ये भी पास है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा सिंपल। देखो आप, ये दूर है और इसमें भी ये दूर है, तो यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, रिडक्शन ऑफ 20% इन प्राइस ऑफ व्हीट एनेबल्स अ परचेजर टू गेट 5 kg मोर फॉर 320। इसमें मैथ का क्वेश्चन है ये। 20% की वैल्यू आपको पता होगी 1/5 होती है, यानी कि जो वैल्यू 5 थी हमारे पास वो अब 4 हो गई है। ये प्राइस और कंजप्शन है, ये प्राइस था पहले 5 अब 4 हो गया है। तो कंजप्शन अगर प्राइस बढ़ेगी तो वो इन्वर्सली होती है, यानी कि ये 4 होगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें 320 दे रखी है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 20 हो जाएगी, और हमें बताना क्या है, 320 रुपये। ये 320 अपॉन में 20, यानी कि ये इधर से और ये इधर से 16 आंसर हो जाएगा हमारे पास। थोड़ी मैथ की भी रिवीजन हो गया आपके साथ के साथ इसके। उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट है ये, तो इसमें ये वाला आप करके बताना मेरे को, आसानी लॉजिक ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ, उसके बाद ये देख लेते हैं ब्रेक को ये लिखा जाता है तो सॉरी ब्रेक को ये लिखा जाता है तो टेबल को बताना क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले B2R, यानी कि टी की वैल्यू होती है 20, यानी कि 20। उसके बाद बस वैल्यू लिखनी है, टी की 20 हो जाएगी, ए की 1 हो जाएगी, बी की 2 हो जाएगी, और एल की 12 हो जाएगी, और ई की 5 हो जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, सिंपल, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, बस वैल्यू लिखनी है साथ में। ये वाला क्वेश्चन आप बताना मेरे को इसका क्या आंसर होगा, और बाकी ये भी आप बताना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये वाला भी मैंने करवा दिया है सेम टाइप। हाँ, इसका मैं बता देता हूँ पहले तो। 5 2 + 10 + 1, 11 2 = 22 + 1, 23 2 = 46 + 1, और 47 2 = 98 + 1, 47 की 2 = 94 + 1, 95। हाँ, इंटू 2 + 1 वाला लॉजिक फॉलो हो रहा है इधर, सिंपल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद इनका डबल हो रहा है, 7 का 14 का 28 का 56, 112 का 224, ये आंसर हो जाएगा। इंटू 2 हो रहा है सारी उसमें। उसके बाद 58 क्वेश्चन है, विंटर है जो स्नो से रिलेटेड है, तो समर है, बर्फ़ से तो होगी नहीं, हॉलीडे से भी नहीं होगी, रेन से भी नहीं होगी, हीट से होगी, क्योंकि समर्स में गर्मी होती है और विंटर्स में ठंड होती है। एक आदमी ने 8,000 रुपये 6% के इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए इन्वेस्ट करे, तो इंटरेस्ट बताना है। तो आपको SI का फॉर्मूला पता होगा, मैथ का क्वेश्चन है, P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल है यहाँ पे, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी कि 8,000, इंटू में रेट है 6%, इंटू में टाइम है 2 साल, अपॉन में 100। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 6 2 = 12, 8 = 96, 960 रुपये आंसर आ जाएगा, सिंपल। अ मैन डिवाइड्स 6,000 अमंग ए एंड बी इन 3:2, तो ए का बताना है क्या रेशो होगा। इसके लिए होता है 6,000, तो ये हो गए। उसके बाद ए का हमें बताना, यानी कि 3, और टोटल है 3 + 2 5, यानी कि 5 × 5, 5 × 5, 5 2 = 10, 0 0 13, 12 3 = 36, तो 3600 रुपये हो जाएंगे, सिंपल। उसके बाद प्रिंट समरी पब्लिकेशन टाइटल समरी प्रिंट, ये अलग काम होते हैं, पब्लिकेशन का अलग काम होता है, तो यही अलग हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट हम बतानी है आपको इसमें। सबसे पहले समाधान, स्वीकृति, समझौता, विश्वास, और फिर सुलह।
ये बस थोड़ा माइंड में सोच के हो जाएगा क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ है नहीं इतना। हाँ, उसके बाद है देखो 4 का स्क्वायर 64 और 84 और 64। पहले तो 4 एक मान लो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 64, उसके बाद 84 माइनस 64 20 का डिफरेंस है। उसके बाद 5 का 4 का स्क्वायर नहीं है, 4 का क्यूब है। उसके बाद 5 का क्यूब 125, उसके बाद इनका डिफरेंस 20। उसके बाद ऐसी थर्ड में 6 का क्यूब 216 और इनका डिफरेंस 20। उसके बाद 7 का क्यूब 343, बट इनका डिफरेंस है जो 17 है, तो यही आंसर हो जाएगा। ओड वन आउट बताना था हमें। 10 1 10 2 20 2 13, उसके बाद 14 2 28, 14 3 42, 12 2 24, 12 3 36, तो ये गलत हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ये वाला आप करके बताना, मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवा दिया था, ये वाला आप बताना इसका क्या आंसर होगा। ये वाला भी सेम है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, तो आप बताना इसका क्या आंसर होगा। उसके बाद 8 से जो अगला नंबर है 9, 9 9 जा 81 प्लस 5। एक सेकेंड, हाँ पहले तो 8 प्लस 1 इज इक्वल टू में 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5। ऐसा ही 22 से अगला नंबर 23, 22 प्लस 1 इज इक्वल टू में 23, 23 का स्क्वायर 500 हो जाएगा 529 प्लस में 5 534, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ये लॉजिक था इसमें। बेसिल, ओरिगेनो, टर्मरिक, पार्सले। टर्मरिक तुलसी, ओरिगेनो और पार्सले। टर्मरिक अलग हो जाएगा, ये तीनों का काम, तुलसी, ओरिगेनो और पार्सले का काम अलग होता है, टर्मरिक का अलग होता है, तो यही आंसर हो जाएगा इसमें। इसको इसके बाद मॉनसून, चिनोक, मिस्ट्रल। मॉनसून, चिनोक और मिस्ट्रल जो नीचे बेसिकली जेट स्ट्रीम ऊपर चलती है, तो ये इनसे आउट वन आउट हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। इन अ जॉइंट फैमिली देयर आर फादर, मदर, 3 मैरिड सन्स एंड 1 अनमैरिड डॉटर ऑफ द सन्स। 2 have 2 daughters each and 1 has son. How many family members are there in family? 3 मैरिड सन्स है, यानी कि 3 इंटू 2 6, तो ये हो जाएंगे। 1 अनमैरिड डॉटर, ये प्लस 1, 1 ऑफ द सन्स हैव 2 daughters, प्लस में 2 एंड 1 सन हैज प्लस में 1, तो 10 आंसर 9 आंसर हो जाएगा इसका। सिंपल है, बस आपको ये देखना है कि जो दे रखा है ना 3 मैरिड सन्स है, यानी कि मैरिड सन के साथ तो मतलब उसकी बहू भी होगी, तो 3 इंटू 2 6। उसके बाद 1 अनमैरिड डॉटर 1 प्लस में उनके 2 बच्चे हैं, तो 2, तो 9 आंसर हो जाएगा सिंपल। ये क्वेश्चन आपको हिंदी में करने चाहिए। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, ठीक है, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मेरी माँ की इकलौती बेटी। अच्छा, तो वो मदर हो जाएगी उससे, सिंपल। ये इधर स्पेस था, उसके बाद यहाँ पे फिल आउट हो गया, उसके बाद यहाँ पे स्पेस था, तो ये फिल आउट हो जाएगा सिंपल। यही आंसर हो जाएगा सिंपल, आप मैच कर लो इनको। उसके बाद है ये, तो ये बताना है हैविंग ई के अपोजिट बताना हमें, ठीक है, बताते हैं, कोई नहीं। सबसे पहले इसमें ऐसे होता है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलना होता है। आपको ऐसे लिखना है इसको, पहले TUA, उसके बाद ये इधर ई नहीं आएगा, टी आएगा इधर, उसके बाद टी, उसके बाद ई और उसके बाद आर। तो हमें बताना था ई के अपोजिट, तो ई हो जाएगा सिंपल। इसमें आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना है, पास है तो पास, दूर है तो दूर। 8 दूर है तो ये दूर ही रहेगा, तुम्हें देखना 8 दूर है तो दूर ही रहेगा, और यही आंसर हो जाएगा। देखो ये 5 इसके पास है तो ये पास है, ये वाली भी पास है, और ये 8 दूर है तो यही आंसर हो जाएगा सिंपल। उसके बाद बोटन स्ट्रीम का क्वेश्चन है। डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो आपको याद रखना हमेशा प्लस होता है, यानी कि 10 + 2, और अगर अप स्ट्रीम में जा रही है तो माइनस होता है। ये 10 + 2 = में 12,
उसके बाद 36/12 यानी कि 3 आवर्स हो जाएगा। सिंपल था। उसके बाद थर्ड लास्ट शिफ्ट है 22 दिसंबर की। ये वाला क्वेश्चन आप करके बताना, मेरे को ज़्यादा मुश्किल लॉजिक नहीं है इसमें। हाँ, उसके बाद ये देख लेते हैं हम 2B4 यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10, मतलब अगला जो आएगा वो 10 आएगा। पहले B आ गया, फिर CD आ गया, फिर EF आ गया, फिर GH आ गया। उसके बाद अच्छा ओड वन आउट बताना इसमें 2B4 2D6 6F8, तो 8I10 हो जाएगा क्योंकि FGH आएगा। यहाँ पे आना था 8H10 बट इनने लिख रखा है 8I10, तो यही आंसर हो जाएगा सिंपल। एक लड़का वो टाइप करता है 40 वर्ड पर मिनट, तो बताना 15 मिनट में कितने अक्षर टाइप करेगा। अगर वो 1 मिनट में 40 टाइप करता है तो 15 मिनट में कितने करेगा ये बता देते हैं हम। यानी कि 40 × 15, 4 5 20 0 और 2 कैरी 70। तो उसके बाद एक सेकेंड, 4 5 20 0, हाँ 6 हो जाएगा, सॉरी, तो 600 आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर ग्रुप ऑफ नंबर्स आर गिवन। अच्छा ठीक है, देखते हैं। पहले तो डिफरेंस देखते हैं। 325 और 323 में दो का डिफरेंस है। 485 और 483 में 2 का डिफरेंस है। 477 और 4 इसमें भी, इस और इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें और इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें और इसमें 1 का डिफरेंस, और इसमें और इसमें 2 का डिफरेंस। तो यही आंसर हो जाएगा सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। अलार्म, वेकअप, गेट रेडी, कम्यूट। पहले तो स्नान, फिर ऑफिस, फिर ब्रेकफास्ट, फिर मीटिंग। इसमें ऑफिस ब्रेकफास्ट हो गया, मीटिंग हो गया और बात हो गया वो, तो ऑफिस अलग हो जाएगा इसमें, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 28 का रिलेशन इससे, यानी कि 28 का क्यूब की बात करें तो हम 8 8 64, 28 के स्क्वायर की बात करें तो हम ये तो नहीं होगा, और उसके बाद 28 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। 28 में से 4 माइनस करेंगे तो 28 31 90। इसमें देखते हैं एक बार क्या लॉजिक लग रहा है। अगर हम डिजिटल नहीं डिजिटल सम तो बिल्कुल नहीं लगेगा इसमें, शायद क्यूब के अराउंड ही होगा कुछ। पहले हम 28 का क्यूब करते हैं तो वो आएगा 21952। उसके बाद 28 का स्क्वायर करेंगे तो 784, प्लस में 2 करेंगे तो आएगा 22738, बट ये तो लॉजिक नहीं होगा। उसके बाद अगर हम इसका क्यूब करें तो 21,952, प्लस में इसको एक बार स्किप करते हैं क्वेश्चन को, इसका लॉजिक नहीं मिल रहा। बाकी आपको कोई मिले तो बता देना। 3 of the following are similar in a certain way while one is different. Identify the different one. नेबुला हो गया, कोमेट हो गया, मेटेरॉइड हो गया, एस्टेरॉइड हो गया। मेटेरॉइड, एस्टेरॉइड और कोमेट, तो नेबुला अलग हो जाएगा इनसे। ये तीनों तो, कोमेट तो
ऊपर होता है, मेस्टेरॉयड एस्टेरॉयड ये भी होते हैं जो मतलब आते हैं अर्थ में जो एंटर करते हैं। टेस्ट को ये लिखा जाता है, फेस को बताना क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं हम इसको। टी से अगला यू हो जाएगा, उसके बाद ई से अगला एफ जी हो जाएगा, प्लस में 2 एस टी यू वी, मतलब में +1 +2 +3 +4 हो रहा है इसमें सिंपल। तो उसके बाद एफ से अगला हो जाएगा जी, उसके बाद +2 करेंगे ए के बाद तो सी, उसके बाद सी में करेंगे तो एफ, और उसके बाद ई में करेंगे तो आई, तो जी सी एफ आई आंसर हो जाएगा सिंपल। ये वाला आप बताना मेरे को इसका क्या आंसर होगा। उसके बाद ये सर्कल है, उसके अंदर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बाहर आ गया, सर्कल अंदर आ गया, तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर और ये इसके अंदर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा सिंपल। ओशियन है जो पैसिफिक से है, हाँ ओशियन पैसिफिक है तो सारा एक डेजर्ट है, यही आंसर हो जाएगा, ये तीनों गलत हो जाएंगे। वन के अपोजिट बताना क्या होगा। हम वन के अपोजिट कुछ नहीं दे रहे, जो भी अलग डिजिट मिल जाए आपको 2 3 4 5 से वही आंसर हो जाएगा। 5 तो है इसमें तो ये तो नहीं होगा, 3 भी है ये भी नहीं होगा, 4 है ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 6 गिवन नहीं है। जो भी गिवन ना हो ना इसके, मान लो ये 1 दे दिया आपने, इधर भी 1 दे दिया और इसके अपोजिट पूछ लिया जाए तो ऑप्शन में जो भी अलग डिजिट हो ना इन तीनों से, इन चारों से, तो वही आंसर हो जाएगा सिंपल। उसके बाद ये इसका मिरर इमेज बतानी है, इधर 4 है तो यानी कि ये ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये क्रॉस पास है तो पास, ये दूर है तो दूर, ये आंसर हो जाएगा सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट 10,000, बी इन्वेस्ट 15,000 एंड सी इन्वेस्ट इतना। पहले इनकी रेशियो लेते हैं 10, बाकी के जीरो काट देते हैं 15, उसके बाद में 25, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा कम करते हैं, 5 2 ज़ा 10, उसके 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 2:3:5 होगी, तो टोटल 15,000 रुपये का बेनिफिट हुआ है उनको। और सी की जो वैल्यू है वो 5 है, अपोन में 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो जाएगा, इसको इससे कट करके 15 5 जा ये हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 2 करी 7500, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये बताना है 2 का 2 गुना 4 का, पहले तो ×2 ×3 ×4 ×5 ×6, तो 240 इंटू में 6 हो जाएगा, 6 0 0 6 4 21 4 2 करी, तो 1440 आंसर हो जाएगा इसका। पिक द वर्ड दैट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, ये बताना इनमें से कौन सा नहीं बन सकता, तो इसमें के तो दे ही नहीं रखा, तो यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हैमर हो गया, सा हो गया, नेल हो गया, चेसल। छेनी से भी हम कूटते हैं किसी चीज़ को, आरी से काटते हैं, हैमर से भी हम किसी पे चोट मारते हैं, बट नेल से तो कुछ ऐसा नहीं करते, तो यही आंसर हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा इससे। यूज़ द लेटर टू नंबर की बिलो टू आइडेंटिफाई विच ऑप्शन इज एन इक्वल वर्ड। इसमें खाली वैल्यू पुट करके देखना हमें। पहले देखते हैं 4 पे है एच, उसके बाद ई, उसके बाद डी, उसके बाद एल, उसके बाद ए, उसके बाद एन। ये तो कोई वर्ड नहीं बता, इसको कैंसिल करते हैं। उसके बाद थर्ड देखते हैं हम, एच, उसके बाद ए, उसके बाद 1, उसके बाद 6, उसके बाद एल, उसके बाद ई। तो हैंडल एक वर्ड है, तो यही आंसर हो जाएगा। बस इसकी वैल्यू इसमें पुट करके देखनी है, आपको आंसर आ जाएगा। 1 के अपोजिट बताना ही 5, 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा सिंपल, क्योंकि ये 5 5, ये 1 के अपोजिट तो बताना ही है। 2 2 के हो जाएगा, 1 6 के हो जाएगा सिंपल। ए की वैल्यू 26 है, सन की वैल्यू 27 है, तो कैट की वैल्यू बतानी, यानी कि अपोजिट करके लिख रखी है। तो एस की वैल्यू होती है 19, तो 27 में से 19 गए यानी कि 6, प्लस में यू की वैल्यू होती है 21, 27 में से 21 गए, एक सेकेंड, सबसे पहले एस की वैल्यू होती है 19, तो 27 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 6, प्लस में यू की वैल्यू होती है टी यू यानी कि 21,
तो 27 में से 21 जाएंगे, एक सेकंड, 17 में से 9 गए, ये 8 होगी और ये 6 होगी। 8 प्लस में 6 प्लस में n की वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 14, 8 × 14 ओ 13 हो जाएगी अपोजिट, तो ये 27 आंसर आ जाएगा। उसके बाद कैट की करनी हमें C80, C की वैल्यू होती है 3, 27 में से 23 गए, 3 गए 24 प्लस में 26, एक ही अपोजिट 26, और T की वैल्यू होती है 20, यानी कि 27 में से 20 गए 7, तो ये हो जाएगा 6 और 4 10, 50 और 57, डी आंसर हो जाएगा। DIPFHS नेक्स्ट बताने से DEF +2 हो गया, उसके बाद IGH +2 हो गया, प्लस में मनो PQRS +2 और +3 हो रहा है, तो J से JL हो जाएगा, उसके बाद FCDABCDEFGH हो जाएगा, और उसके बाद ZAB हो, तो LHB आंसर हो जाए, LEB आंसर हो जाएगा, सॉरी। HKN को GJM से रिलेटेड है, तो PSW का बताना है, ABCDEFGH -1 J -1 तो PSW, P से पीछे O, S से पीछे R और W से पीछे V, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। Which two numbers should be swapped to make the given correct equation? ये वाला क्वेश्चन आप करके बताना मेरे को, इसका क्या आंसर होगा। ज़्यादा मुश्किल लॉजिक नहीं है, मैंने पहले बताया आपको ये क्वेश्चन। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको बता देता हूँ मैं क्या मेथड होता है इसका सोल्व करने का। सबसे पहले इसको एक बार वो करते हैं, पहले तो ये काउंट करते हैं कितने लेटर्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, तो यानी कि 3 या 4 में टूटेगा, 3 में तोड़ते हैं इसको, ACG 4 में तोड़ते हैं, या इधर से तोड़ दिया, उसके बाद इधर से तोड़ दिया, ACEG, उसके बाद ACEG, हाँ ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है ये ACG शब्द, तो बी आंसर हो जाएगा सिंपल। इसको 4 में तोड़ना था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। वर्ड गिन के उनको जो भी उनका डिवाइजर हो ना, उससे उतने में तोड़ देते हैं उसको, और जो फिर आराम से आपको लॉजिक मिल जाएगा उससे, ऐसे ही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये है, पहले इसमें वर्ड काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, तो यानी कि 5 में टूटेगा ये, यानी कि 1 2 3 4 5, या इधर 5 में, ये 5 में, x y x y x x y x y x, तो ये हो रहा है x y x, ये वाला लॉजिक फॉलो हो रहा है बार बार, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये थी आज की भाई 22 दिसंबर की 3 शिफ्ट, हमने तीनों शिफ्ट पूरी कर दी आज। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी हो आप कमेंट कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।